हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम उन परियोजनाओं पर बात करेंगे जो आजकल के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और खासकर हमने इसमें उन्हीं सारी परियोजनाओं को शामिल किया है जो एग्जाम्स में या टेस्ट सीरीज में पूछी गई हैं। मतलब 90% परियोजनाएं यही हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल परियोजनाएं, ये भी नॉर्मल ही हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, उनको मैंने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किया है। बस उन्हीं को शामिल किया है जो 90% एग्जाम में आजकल के पूछे जा रहे हैं। फिर वो IAS का हो, उसमें मैचिंग के लिए दिया जाता है। PCS का, उसमें भी किसी भी स्टेट PCS का, उसमें भी मैचिंग के लिए दिया जाता है क्विज में। और जो अभी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस का हुआ, बिहार दरोगा का हुआ, बिहार SSC का हुआ, या MP PSC का हुआ, कुछ जिसमें भी देखो तो ये सारी परियोजनाएं पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम्स होगा तो उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं होगा। और कोशिश करेंगे कि हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का बनाएं, उससे ज़्यादा ना हो, 5 मिनट 6 मिनट या उससे ही कम का हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली परियोजना देखिए, माता टीला परियोजना यहाँ दी गई है। माता टीला परियोजना ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप लोग याद रखेंगे। बेतवा नदी पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, तिलैया परियोजना, ये भी कई बार मैचिंग में दिया गया है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पे है और ये झारखंड स्टेट में पड़ती है, राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट है पोंग परियोजना, ये ब्यास नदी पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए दुल्हस्ती परियोजना, यह चिनाब नदी पे बनाया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ये क्वेश्चन दुल्हस्ती वाला, माता टीला, पोंग और तिलैया परियोजना, ये ऊपर के जो चारों हैं ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, खासकर मैचिंग में भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी अब नीचे देखेंगे कुछ 5-6 परियोजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोयना परियोजना, ये कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पे बनाया गया है और ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए घटप्रभा परियोजना जो है घटप्रभा नदी पे ही है, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए इडुक्की परियोजना, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पेरियार नदी पे है और केरल राज्य में पड़ता है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे काकरापारा परियोजना, यह ताप्ती नदी पे है और गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए नाप्था झाकरी परियोजना, यह सतलज नदी पे बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण सतलज नदी पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं ही हैं, उसके अलावा हम किसी पे बात नहीं करेंगे। ये एग्जाम्स टाइम के लिए बहुत अच्छा है, आप चाहें तो अपने एग्जाम्स टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और लिखें या ना लिखें हम कोशिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार लिख लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो ये स्पेशली मैंने एग्जाम टाइम के लिए मतलब डिज़ाइन किया है, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिए, बस देख लीजिए। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना, यह रेणुका नदी या रिहंद नदी पे बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट सलाल परियोजना, यह चिनाब नदी पे पड़ता है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तवा परियोजना जो है इसको तवा नदी पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट जाखम परियोजना, इससे जाखम नदी पे राजस्थान राज्य में बनाया गया है। और अगला है आपका माही परियोजना, माही नदी पे राजस्थान राज्य में बनाया गया। देखिए यहाँ पे कई लोग अगर आप देखेंगे तो जाखम परियोजना हो या तवा परियोजना या माही परियोजना यहाँ पे जो दी गई है इसको कहेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर कहूँगा हाँ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, आपको भी नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है, बट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, जिसको सारे लोग स्किप कर देते हैं, ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं और सिलेक्शन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हाईलाइट मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए आप सभी का सभी पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फरक्का परियोजना, गंगा नदी पे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। तुलबुल परियोजना, यहाँ पे देखेंगे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट है उरी परियोजना, जिसको जो भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा लेकिन इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसा नाम जब आता है एग्जाम में तो आपको लगता है कौन सी परियोजना पूछ लिया है, कौन सी नई परियोजना पूछ लिया जिसका नाम ही नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। उरी परियोजना ये भी झेलम नदी पे ही है और जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए बगलिहार परियोजना, ये भी मैंने शामिल किया है क्योंकि मुझे लग रहा था एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर राज्य में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पे पड़ता है, उड़ीसा स्टेट में या फिर उड़ीसा राज्य में। ये ज़्यादातर पहले पूछा जाता था या फिर अभी भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर मान के चलिए 80% 90% लड़कों को पता, 90% तो पता ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाते हैं, लेकिन उन लड़कों के साथ आपको खड़ा कर देंगे कंपटीशन में। लेकिन आप नीचे का देखेंगे निजाम सागर परियोजना, अब ये परियोजना कहीं ना कहीं अलग है थोड़ा सा, तो आप इसको याद रखेंगे। निजाम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पे है, ये रहा निजाम सागर परियोजना, गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना राज्य में। और ये स्टेट और नदी दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है श्री सैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है श्री सैलम परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पे ये भी है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। तो फ्रेंड आज के सेशन में हम यही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी जो डिस्कस करना चाह रहे थे, जिसको आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप जल्दी जल्दी दोबारा रिवीजन कर लीजिए। हो गए हैं, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। इसमें बहुत सी परियोजनाएं हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछी जाती थी छोटी बड़ी, उनको मैंने शामिल नहीं किया है, संभवतः वो पूछे नहीं जाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। आप अपना एग्ज़ाम देखिए, जल्दी से क्लियर कीजिए कोई एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।